1 में कहा गया कि टेक एनी एपी, तो एक एपी लेते हैं। सपोज हमने 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन एक एपी कंसीडर करी। कहते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड 2 टू ईच टर्म। अगर हम सब में 2 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 3, ये 5, ये 7, ये 9। ये हमारी एपी है और मैंने इनमें क्या किया +2। क्या हर टर्म में 2 प्लस करने के बाद ये किस तरह की प्रोग्रेशन बन रही है? क्या ये अभी भी एपी है या नहीं है? क्या चेंज हुआ? फर्स्ट टर्म चेंज हुई? क्या कॉमन डिफरेंस में चेंज आया? क्या नहीं आया? तो इसका मतलब यहां से कंक्लूजन निकलता है कि अगर हमारे पास कोई एपी है, हम उसकी सारी टर्म्स में एक ही नंबर को प्लस करते हैं तो उसका वो एपी ही रहती है और उसके कॉमन डिफरेंस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। क्वेश्चन खत्म। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फिर ये कहते हैं कोई एपी लो, ठीक है। हमने एक एपी कंसीडर करी, हमने लिया 6, 9, 12, 15। एक एपी है ये। क्या ये एक एपी है? इन्होंने कहा कि सब में से 2 माइनस करो। अभी 2 माइनस करूं तो आया 4, 7, 10, 13। देखो क्या अभी भी ये एपी है या नहीं है? एपी है। क्या इसके कॉमन डिफरेंस पे कोई फर्क पड़ा? नहीं। क्या इसकी फर्स्ट टर्म पे फर्क पड़ा? यस। ठीक है। थर्ड कहते हैं कोई एपी लो, ठीक है। हमने एपी कंसीडर करी, हमने लिया 1, 2, 3, 4। क्या ये भी एक एपी है? कहते हैं सब में 2 की मल्टीप्लाई करो। 2 की मल्टीप्लाई करने पे आया 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। क्या अब भी ये एपी है? क्या इसकी फर्स्ट टर्म पे फर्क पड़ा? यस। क्या इसके कॉमन डिफरेंस में फर्क पड़ा? यस। वो डबल हो गया, जिसकी मल्टीप्लाई करी थी उतना ही हो गया, उतना ट्वाइस हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि हमने एक एपी लेते हैं। सपोज मैंने एक एपी ली 10, 6, 2, -2 एंड सो ऑन, -4, -4, -4, -4। कहते हैं सबको 2 से डिवाइड करो तो आया मेरे पास 5, 3, 1, -1। क्या ये स्टिल एक एपी है? ठीक है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं एक जीपी लो। हमने एक जीपी ली, सपोज 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। और इस जीपी में कहते हैं कि सब में हमने 2 ऐड किया तो ये बन गया 5, 8, 11, 14। क्या अब भी ये एक जीपी है? यस सर। बताओ कैसे है? देखो एपी की प्रॉपर्टी जो चलती थी, जो एपी बनती थी वो किसी कांस्टेंट नंबर के प्लस या माइनस के बेस पर बनती थी। जीपी जो बनती थी वो मल्टीप्लाई या डिवाइड के बेस पर बनती थी। तो जीपी मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे तो सेम रहेगी, बट प्लस या माइनस करने पे वो जीपी नहीं रहेगी। तो ये अब ये कोई जीपी नहीं है। इसके बाद में देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहते हैं एक जीपी लेते हैं। हमने एक जीपी कंसीडर करी 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। कहते हैं हमने इन सब में से 2 माइनस किया। अब एक बात है, ये तो गलत हो गया। 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। अब ये जीपी है, पहले ये एपी थी। अगर मैं इन सब में से 2 माइनस करूं तो आएगा 0, 2, 4, 8, क्या कर रहे हैं 6, 14, 30। क्या ये एक जीपी है? नहीं है। नेक्स्ट देखें। पहले वाली जीपी, ये भी जीपी नहीं थी, कोई बात नहीं। 3, 2 जा 6, 12 और 24 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने माइनस करा था, हाँ आएगी नहीं, वेरी गुड। 14 आया, उसके बाद 26 आया, आएगी अब भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं कि हमारे पास एक जीपी है। हमने जीपी ली, सपोज 1, 2, 4, 8 एंड सो ऑन। कहते हैं सब में 2 की मल्टीप्लाई करी तो 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। क्या ये भी एक जीपी है? ओके। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कि हमारे पास एक जीपी है। हमने जीपी ली 256, 128, 64, 32 एंड सो ऑन। सबको 2 से डिवाइड करो तो कितना आया? 128, 64, 32, 16। क्या ये एक जीपी है? यस। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं हमारे पास एक जीपी है। हमने लिया 1, 2, 4, 8। कहते हैं इसकी कोई पावर ली हमने। एक काम करते हैं, पावर 2 ले लेते हैं। तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 8 स्क्वायर एंड सो ऑन। देखो ये बन गया हमारे पास रिजल्टेंट 1, 4, 16
एंड 64, क्या ये एक जीपी है? देखो पावर लेने पर जीपी बन रही है, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि हमारे पास एक जीपी है, हमने जीपी ली 1, 3, 9, 27, 81। कहते हैं इसका रेसिप्रोकल लेते हैं 1/1, 1/3, 1/9, 1/27, 1/81। क्या ये एक जीपी है? यस, ये भी एक जीपी है। कोई परेशानी इसमें? सारे कॉमन रेशियो वगैरह ऑब्जर्व कर सकते हो, निकाल सकते हो। वर्कशीट खत्म हो गई।